हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सैम्स इन्फो दुनिया। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे जिसे तकरीबन हर कोई जानना चाहता है कि कौन सी फील्ड या प्रोफेशन इसके लिए अच्छा रहेगा और उसे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि कामयाब होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल दुरुस्त फील्ड का इंतखाब करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री की रूह से कि कौन सी फील्ड या प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप किसी भी अहम इंफॉर्मेशन को मिस ना करें और बात को पूरी तरह से समझ सकें। ऐसे अफराद जिनके हाथ की उंगलियां गिरादार हों, ऐसे लोग किसी भी बात या नुक्ता नजर को जल्द कबूल नहीं करते। ऐसे लोग अच्छे आर्किटेक्ट, स्कॉलर्स, टीचर्स, राइटर, डिटेक्टिव या इवेंट मैनेजर और ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी मर्करी लाइन मजबूत हो, ऐसे लोगों की कैलकुलेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं जो इन्हें दूसरों से मुमताज करती हैं। ऐसे लोग मैथ से रिलेटेड फील्ड्स में कामयाब रहते हैं। कम्युनिकेशन और लॉ से रिलेटेड फील्ड्स भी इनके लिए अच्छी साबित होती हैं। ऐसे लोग जिनकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर लंबी हो, तो ऐसे लोग अच्छे वकील बन सकते हैं और वकालत की फील्ड इनके लिए मौजू होती है। ऐसे अफराद जिनकी उंगलियां भी लंबी हों और हथेली भी लंबी हो और मरकरी का उभार अच्छा हो, तो ऐसे लोग अकाउंट्स की फील्ड में बहुत कामयाब रहते हैं। अगर जुपिटर फिंगर यानी पहली उंगली रिंग फिंगर से लंबी हो और मुश्तरी का उभार भी अच्छा हो, तो ऐसे लोग अच्छे एडवाइजर, टीचर या मोटिवेटर बन सकते हैं। इन अलामात के साथ अगर मुश्तरी के उभार पर एक क्रॉस का निशान भी मौजूद हो, तो ये और भी अच्छी अलामत होती है। ऐसे लोग भी अच्छे टीचर, मोटिवेटर और एडवाइजर बन सकते हैं। ऐसे अफराद जिनकी जुपिटर फिंगर यानी पहली उंगली रिंग फिंगर से छोटी हो, तो ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सोसाइटी में इनका कोई खास नाम या मकाम नहीं होता और ऐसे लोग तकरीबन सारी जिंदगी इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इन्हें कौन सा काम करना चाहिए। रिंग फिंगर अगर जुपिटर फिंगर यानी पहली उंगली के बराबर हो या इससे लंबी हो, तो ये अच्छी अलामत होती है। रिंग फिंगर जितनी लंबी होगी, वो शख्स उतना ही क्रिएटिव होगा। ऐसे लोग अच्छे आर्टिस्ट, राइटर या फैशन डिजाइनर वगैरह बन सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके हाथ पर चांद का उभार अच्छा हो यानी वेल डेवलप्ड हो और इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली भी लंबी हो, तो ऐसे लोगों के लिए टीचिंग की फील्ड बहुत अच्छी होती है। या ऐसे लोग अच्छे गाइड भी बन सकते हैं। ऐसे लोग जिनके हाथ पर जोहल का उभार अच्छा हो, ऐसे लोग किसी भी मामले में इसके छोटे से छोटे पहलू पर भी गौर करते हैं। ऐसे अफराद के लिए रिसर्च और इससे रिलेटेड फील्ड्स बहुत मौजू होती हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग या मेडिकल सर्जरी भी इनके लिए आइडियल फील्ड्स होती हैं। ऐसे अफराद जिनके हाथ पर शम्स का उभार यानी सन माउंट अच्छा हो और हाथ में अच्छी और लंबी शमसी लकीर भी मौजूद हो, तो ऐसे अफराद के लिए आर्ट या फैशन से रिलेटेड कोई भी फील्ड बहुत अच्छी होती है। शमसी लकीर जिस उम्र में किस्मत की लकीर से मिलती है या शुरू होती है, उसी उम्र से कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। अगर शमसी लकीर हथेली के दरमियान से शुरू हो रही हो, तो यह तकरीबन 35 साल की उम्र से कामयाबी को जाहिर करती है, और अगर ये लकीर हथेली के दरमियान से पहले शुरू हो रही हो, तो ये जल्द कामयाबी की अलामत होती है। अगर अच्छे मुश्तरी के उभार पर वाज़े ट्रायंगल पाया जाए, तो ऐसे अफराद दूसरों से बेहतर काम लेने और लोगों को मैनेज करने का गुर जानते हैं। ऐसे अफराद के लिए मैनेजमेंट से रिलेटेड फील्ड मौजू होती है और ये अफराद अच्छी पोस्ट और मकाम हासिल करते हैं और अच्छे मैनेजर साबित होते हैं। अगर मुश्तरी के उभार पर ट्रायंगल तो पाया जाए, लेकिन यह ट्रायंगल उल्टा हो यानी इसका रुख दिमाग की लकीर की तरफ हो, तो ऐसे अफराद में अच्छी मैनेजमेंट स्किल तो होती है और ये किसी अच्छी जगह बड़ी पोस्ट भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये पोस्ट इनके पास ज्यादा अरसे तक रहती नहीं है। ऐसे अफराद जिनके हाथ पर चांद का उभार अच्छा हो और शमसी लकीर चांद के उभार से शुरू हो रही हो और शमसी लकीर के साथ एक और लाइन मौजूद हो, तो ऐसे अफराद सियासतदान, सिंगर या एक्टर बन सकते हैं। ऐसे अफराद खासी शोहरत हासिल करते हैं। अगर इन अलामात के साथ रिंग फिंगर जुपिटर फिंगर से लंबी हो, तो ऐसे अफराद को एक्टिंग की दुनिया में कामयाबी और शोहरत मिलने के इम्कानात काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग जिनके हाथ पर अतारत
अतारत का उभार अच्छा हो और अतारत के उभार पर कुछ छोटी छोटी लाइंस मौजूद हों तो ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। और इसके साथ अगर सीधी दिमाग की लकीर भी मौजूद हो तो ये और भी अच्छी अलामत होती है। शमसी लकीर में अगर ट्रायंगल का निशान पाया जाए तो ये इंटरनेशनल लेवल तक शोहरत और ताल्लुकात को जाहिर करता है। अगर ये ट्रायंगल दिमाग या दिल की लकीर को टच कर रहा हो तो ये और भी अच्छी अलामत होती है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइंस की रीडिंग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप हमें राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।